हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं FY बीकॉम का सैम 2 मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक चैप्टर नंबर 7 और इंडेक्स नंबर है बेसिकली चैप्टर का नाम। और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 21 आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के जितने भी क्वेश्चन थे सब हमने कवर कर लिए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डेफिनेटली आप देखिए ताकि आपका जो इंडेक्स नंबर का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि बहुत ही ईजी चैप्टर है, आप अपने मार्क्स एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स को कवर कर सकते हो। ठीक है, इंडेक्स नंबर आप अगर देखा जाए तो जो इंडेक्स नंबर है वो 4 या 5 मार्क्स के लिए आ ही जाते हैं। देखिए 2 क्वेश्चंस बनते हैं इंडेक्स नंबर से, आप इसको इजी तरीके से कवर कर सकते हो और बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया हुआ ताकि आप आराम से इंडेक्स नंबर का वीडियो देख के, मेरे लेक्चर देख के आप सीख सकते हो। ठीक है, तो ये वन टाइम होगा आपके लिए कि वन टाइम आप देखो तो डेफिनेटली आपको समझ जाएगा। राइट, तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक है, और इस क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर आज हम सीखने वाले हैं बेस शिफ्टिंग इंडेक्स नंबर। अभी बेस शिफ्टिंग इंडेक्स नंबर होता क्या है ये हमने इलस्ट्रेशन में भी किया। ठीक है, उसके जो फॉर्मूलाज होते हैं वो भी समझ लिए। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप तक वो वीडियो नहीं देखा हुआ है कोई बात नहीं, आज जो हम कर रहे हैं ना वो सीख जाओगे तो आपको इलस्ट्रेशन भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं देखिए बेस शिफ्टिंग के बेसिस पे आपको क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 एंड क्वेश्चन नंबर 23, 24 ऐसे क्वेश्चन दिए हुए, कंटिन्यूसली क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, एक्सरसाइज के सम्स को सॉल्व करें तो आपको कंटिन्यूसली ऐसे सम्स दिए होंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं बेस शिफ्टिंग। तो बेस शिफ्टिंग के लिए क्या करना है आपको, देखो ये 2 कॉलम गिवन होगा, ईयर और इंडेक्स गिवन होगा। क्या करना है, इस कॉलम को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेना है और यहाँ पे बेस शिफ्टिंग निकालना है आपको। तो इधर पे लिख देते हैं बेस शिफ्टिंग। ठीक है, तो इसमें बेस शिफ्टिंग के लिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 आपके मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक है। आप मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक यूज़ कीजिए। रेगुलर जो बच्चे हैं, कॉलेज जाने वाले बच्चे, उनके लिए भी, और जो आइडल के बच्चे, मुंबई यूनिवर्सिटी के आइडल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये बुक बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, एक्सरसाइज के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 गिवन है, द टेबल शो बिलो सीरीज ऑफ द इंडेक्स ऑफ द होलसेल प्राइस ऑफ द सर्टन कम्युनिटी बेस्ड ऑन 2002। देखिए अभी बेस यहाँ पे 2002 बोला हुआ है। ठीक है, जो होलसेल प्राइस गिवन है। देन उसके नीचे बॉक्स के नीचे लिखा हुआ है शिफ्ट द बेस ईयर टू 2004 एंड ऑब्टेन द न्यू सीरीज ऑफ इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे अब जो बेस ईयर है उसको शिफ्ट करके 2004 पे लेके आ गया है और आपको न्यू इंडेक्स नंबर लिखना है यहाँ पे। तो बेस शिफ्टिंग करके हमें क्या करना है, यहाँ पे न्यू इंडेक्स नंबर लिखना है, न्यू इंडेक्स नंबर। राइट, तो चलिए कैसे कहते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट वन, ये जितने भी नंबर्स है ना उसको आप कॉपी कर लो, बहुत ही ईजी वे में बता रहा हूँ। पहले इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे लिख लो 100, 108, 120 और 150। राइट, फिर इसका इंटू कर दो किससे, 100 अपॉन, अभी बेस ईयर इसमें क्या बोला 2004 को लेने के लिए, तो 2004 का इंडेक्स नंबर क्या है 124 से, 2004 का इंडेक्स नंबर क्या है 120 और इसमें डिवाइड कर दो 120 से, इंटू करो 100 से और डिवाइड करो 120 से, इंटू करो 100 से एंड डिवाइड करो 120 से। राइट, समझा क्या किया मैंने। पहले ये जो नंबर था वो लिख लिया यहाँ पे कंटिन्यूसली, फिर न्यूमरेटर में 100 लिख दिया और बेस ईयर मुझे अभी शिफ्ट करने बोला 2004 पे, तो 2004 का कितना 120। राइट, ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। मैंने इसका कैलकुलेट कर दिया हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे 100 इंटू 10 किया, सॉरी 100 इंटू 100 किया 10,000, 10,000 डिवाइड बाई 120 किया, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 83.33। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन है 108 इंटू 100। ठीक है, और डिवाइड बाई 120, तो 90 आया यहाँ पे। 120 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग बचा यहाँ पे 100। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट थिंग है मेरे पास 150, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 150 इंटू 100 डिवाइड बाई 120 करेंगे। ठीक है, तो आंसर आ गया 125 आ गया। बस इतने करना था बेस शिफ्टिंग के अंदर, इतना ही सिंपल क्वेश्चन है। राइट, तो बेस शिफ्टिंग जब भी आएगा तो आपको इस मेथड को अप्लाई कर लेना है। देखिए अभी भी नहीं समझा है क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देख लेते तो ये आपको समझ में आ जाएगा। पहले क्या करना है आपको, ईयर और इंडेक्स गिवन होगा तो उसको पहले कॉलम बना लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट कॉलम में लिख लीजिए यहाँ पे न्यू इंडेक्स। ठीक है, न्यू इंडेक्स ये किसके बेसिस पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास। इसमें बोला है कि इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ इंडेक्स नंबर शिफ्ट बेस फ्रॉम 2000 से लेके 2003 तक, मतलब कि 2000 को शिफ्ट करना है 2003 पे। राइट, तो हम लोग अभी जो न्यू इंडेक्स नंबर बनाएंगे उसमें बेस ईयर होगा 2003 का। तो क्या करना है, पहले ये जो इंडेक्स नंबर के नंबर्स गिवन है उसको पहले यहाँ पे कॉपी कर लो। यहाँ पे लिखो 100, 105,
110, 125, 135 और 180 हो गया ये। फिर इसमें इंटू 100 करके अपॉन कर दो किसको, यहाँ पे 2003 दिया ना, 2003 का इंडेक्स नंबर क्या है 125, तो अपॉन में 125 सब जगह वही करो 100 अपॉन 125। देखो कंटिन्यूसली वही कर रहा हूँ मैं 100 अपॉन 125, 100 अपॉन 125, ठीक है, इंटू 100 अपॉन 125 एंड इंटू 100 अपॉन 125, बस ऐसे ही करना है आपको, ठीक है, हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लो कैलसी से, चलिए देखते हैं कितना होता है। यहाँ पे 100 इंटू 100 किया तो 10,000 आया, ठीक है, और डिवाइड बाई 125, तो इसमें आंसर आएगा 80, ठीक है। इसमें 105 में इंटू 100 कर दिया मैंने, देन इसको डिवाइड किया तो आंसर आया 84, ठीक है। इसके बाद 110 इंटू 100 किया और डिवाइड बाई 125, तो आंसर आ गया 88, राइट। 125 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 100, तो ये हो गया। अभी 135 इंटू 100 करके डिवाइड बाई 125 कर लेते, तो 108 आ गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे कर लेते 180 इंटू 100 कर दिया और डिवाइड बाई 125 कर दिया, तो 144। बस बेस शिफ्टिंग ऐसी तरीके से करना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते। यहाँ पे हमें न्यू इंडेक्स नंबर निकालना है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपको बेस ईयर लेना है 2005, ठीक है। तो इसमें 2005 को बेस ईयर लेंगे, मतलब यहाँ पे 175 इसका इंडेक्स नंबर दिया हुआ है। क्लास यहाँ पे तो हम 175 बेस ईयर ले लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट वन 100 लिखना है, ठीक है, 127, 135, 168, 175, 180 एंड 190, ठीक है। और इसमें इंटू 100 कर देंगे अपॉन बेस ईयर ये लेना 175, तो यहाँ पे लिख दिया 100 अपॉन 175, यहाँ पे भी 100 अपॉन 175, ठीक है। आई होप क्लास की ये जो कॉन्सेप्ट था शिफ्टिंग बेस ईयर का, ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं कितना आएगा। आप अपने टेक्स्ट बुक से आंसर मैच कर सकते हो, अपना आंसर सेम वैसे ही आएगा, ठीक है। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 175 कर देते हैं, तो आपके टेक्स्ट बुक में भी वही आंसर दिया हुआ है 57.14, राइट। इसके बाद फिर 72.57 एंड देन 77.14, फिर 95.99, ठीक है। और यहाँ पे 100 हो गया, क्लियर। यहाँ पे 180 का कर लेते हैं, 102.86 एंड 108.57। चलिए, तो ये हो गया बेस शिफ्टिंग का सम्स कंप्लीट। तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 24 ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। ये भी सेम है आपका बेस शिफ्टिंग मेथड के थ्रू, आपको इसी तरीके से बेस शिफ्टिंग करना है, राइट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24 तक कंप्लीट। आते हैं अभी 25 पे। चलिए कहते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है, स्प्लीज द फॉलोइंग सीरीज टुगेदर टू फॉर्म अ कॉमन सीरीज विद द बेस ईयर 2000। तो क्या करना है आपको, दो सीरीज़ दिया हुआ है, ठीक है। दोनों सीरीज़ को टुगेदर यानी कि कंबाइंड करना है अभी आपको। तो कंबाइंड करना है, इसका मतलब आपको ये पूरा उठा के कॉपी नहीं कर देना है बॉक्स के आगे, ठीक है। टुगेदर करने का मतलब ये होता है कि आपको इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो और इसके आगे 2001 कहाँ तक है, ये 2001 से लेके 2003, 2001 लिखा यहाँ पे, 2002 लिखा और 2000 यहाँ पे 3 लिख दिया, राइट। तो ये हो गया। तो ये तो आपका सीरीज़ ए, इसको मैं सीरीज़ ए ले लेता हूँ, ठीक है, और उसको मैं सीरीज़ बी ले लेता हूँ। अभी जो अपने पास सीरीज़ बी है ना, उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो जो सीरीज़ बी का जो सोल्यूशन होगा ना, अपने को सीरीज़ ए का भी सोल्यूशन करना है, सीरीज़ बी का भी सोल्यूशन करना है। लेकिन जो अपने पास जो सीरीज़ बी है, ठीक है, ये न्यू सीरीज़ बन जाएगा। न्यू सीरीज़ कहाँ से बनेगा इसका, ये ऐसा बन जाएगा न्यू सीरीज़, ठीक है। मैं बी का बता रहा हूँ क्योंकि ए को तो हम इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें ईयर लिख दो फर्स्ट वन, फिर इंडेक्स लिख दो सीरीज़ बी में, राइट। और ये स्टार्ट कहाँ से, 1997 से, ठीक है। और यहाँ पे 1998, फिर यहाँ पे 1999। मतलब ये आपको पूरा वैसे ही लिखना है जैसा हमने ऊपर का कॉलम बनाया ना सीरीज़ ए का, सेम आपको सीरीज़ बी का भी यहाँ पे कॉलम बना लेना है। चलो, सीरीज़ बी का मैंने कॉलम बना लिया। अभी सीरीज़ ए में क्या है ना कि जो स्टार्टिंग के 1997 से लेके 2000 तक के जितने भी इंडेक्स है सेम कॉपी करने हैं, ठीक है। और आज के आगे के जो इंडेक्स नंबर ईयर्स है वो आपको निकालने, ये जो अपने इंडेक्स नंबर्स है ना वो फाइंड आउट करने हैं।
सीरीज़ बी में भी सेम वैसे ही करना है। सीरीज़ बी में क्या है, यहाँ पे 2000 से स्टार्ट है, तो 2000 का वैल्यू लिख दो यहाँ पे, 2000 की वैल्यू लिख दिया, 2001 की, 2002 एंड 2003। अभी सीरीज़ बी के अंदर आपको 1997 से लेकर 1999 तक का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट वन न्यू सीरीज़ ए। अभी हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, न्यू सीरीज़ ए कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये कैसे करेंगे हम, सीरीज़ बी के बेस पे करेंगे, तो अपने पास आएगा सीरीज़ ए आएगा, ठीक है। सीरीज़ बी के बेस पे करें तो सीरीज़ ए आएगा अपने पास। तो सीरीज़ ए 2000 से लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे तो 2000 से क्या है, यहाँ पे 100 है, फिर 118 है, फिर 135 है और ये 150 हो गया, ठीक है। ये सीरीज़ बी का हमने लिख लिया। अभी मैं इसके बेस पे क्या करूँगा, सीरीज़ ए निकालूंगा। सीरीज़ ए में अभी क्या चाहिए मुझे, 2001, 2002, 2003। लेकिन मुझे चेक करना पड़ेगा कि जो 2000 में है 130, क्या वही आंसर आएगा क्या। इसमें सबसे पहले आपको बेस ईयर्स में लेना है 2000, ठीक है। इसका कितना है, 130 है, ठीक है, ये 130 है। आपको सीरीज़ बी ए निकालना है, ठीक है, न्यू सीरीज़ ए निकालना है। तो फर्स्ट में क्या करना है, जो सीरीज़ बी है ना वो यहाँ पे कॉपी कर दो। 100 लिख दिया, यहाँ पे 108 लिख दिया, 135 लिख दिया, 150 लिख दिया, ठीक है। और इसमें इंटू कर दो। इंटू किसको करना है, 130। 130 को इंटू करके डिवाइड बाई 100 कर दो। यहाँ पे भी 130 डिवाइड बाई 100, यहाँ पे भी 130 डिवाइड बाई 100। ये जैसा भी हमने इंडेक्स नंबर में किया ना, सेम वैसा इसमें भी करना है, मतलब इसमें बेस या शिफ्टिंग में सेम ऐसा आपको यहाँ पे भी करना है, ठीक है। 150 150। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ तो पहले 100 तो कैंसिल हो गया, इसलिए इसका आंसर आ गया 130। तो 130 है क्या यहाँ पे, यस 2000 में 130 है। अभी इसको कहते हैं, इसको तो हमें कैलकुलेट करना पड़ जाएगा, ठीक है। 0 0 तो कैंसिल हो गया यहाँ पे। चलिए इसको कैलसी से करते सॉल्व। इसको मैंने कैलसी किया तो इसका आंसर आया 153.4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं। यहाँ पे 135 इंटू 130, ठीक है, डिवाइड बाई 100, तो 175.5, ठीक है। नेक्स्ट वन है 150 इंटू 130 डिवाइड बाई 100, तो इसमें आंसर आएगा 195। तो ये जो वैल्यू आ गई ये अपना आ गया है न्यू सीरीज़ ए का, ठीक है। न्यू सीरीज़ ए में लिखेंगे यहाँ पे अभी 153.4, फिर इसके बाद आया 175.5 और यहाँ पे आया 195, ठीक है। तो सीरीज़ ए अपने लिए कंप्लीट हो गया। चलिए अब मूव ऑन करते हैं सीरीज़ बी पे। अभी आपको न्यू सीरीज़ निकालना है, ठीक है। न्यू सीरीज़ बी, न्यू सीरीज़ बी, तो ये कैसे निकलेगा, सीरीज़ ए के बेसिस पे निकलेगा। सीरीज़ ए के बेसिस पे हम सीरीज़ बी निकालेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो सीरीज़ ए है वो कौन सा चाहिए आपको, 1997 से चाहिए 1999 तक का, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे सीरीज़ ए में तो कितना है इसमें, इसका 1997 का 100 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 100 लिखा, फिर 112 हो गया, फिर 125 हो गया, फिर 130, ठीक है। 1997 से 1999 तक का निकालना है, लेकिन हम 2000 पूरा लेंगे क्योंकि 2000 का हम बेस ईयर यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ठीक है, राइट। तो जैसा अभी इसमें किया हमने सेम ऐसा आपको सीरीज़ बी में भी करना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट ध्यान देना है, याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखो 1997 नहीं गिवन है, सीरीज़ बी में सीधा 2000 से स्टार्ट है और हमें 1997 का निकालना है। तो इसमें जो ये जो वैल्यू लिखा ना हमने 130/100, तो ये रिवर्स पैटर्न में आ जाएगा। याद रखिए क्या होगा, ये रिवर्स पैटर्न में आ जाएगा और जो सीरीज़ ए का जितना भी पार्ट हो वो वैसे ही आएगा। मतलब यहाँ पे 100 लिखना है, 112 लिखना है, 125 लिखना है और 130 लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा था हमने, 130/100 लिखा था ना, तो यहाँ पे 100/130 लिखना है, 100/130, 100/130, ठीक है। और यहाँ पे भी 100/130 ऐसा करना है। तो इसमें जो सबसे लास्ट वाला आंसर है वो 130 होगा, बराबर। और ये जो सबसे लास्ट वाला था ये 2000 का बेस है, तो देखो 2000 में 100 आएगा, सॉरी यहाँ पे 130 नहीं आएगा, यहाँ पे 100 आएगा, ठीक है, 100 आ गया, ठीक है। तो ये 100 हो गया। सेम ऐसा आपको यहाँ पे भी करना है। चलो इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। आई होप कि ये समझ गया कि आपने कैसे लिया। सीरीज़ ए में आपको सही तरीके से लेना है, आपका 130/100 का लेना है, ठीक है। और जो भी सीरीज़ यहाँ पे 2000 से दिया है वो लिख लेना है, राइट। लेकिन जब आप न्यू सीरीज़ निकालोगे बी का, तो ये जो पहले हमने इसको ऐसा किया ना, इसको बस रिवर्स कर देना। वहाँ पे सीरीज़ बी में क्या करोगे, रिवर्स कर दोगे। ये मैं सिर्फ आपको लॉजिक समझा रहा हूँ, ये लॉजिक पैटर्न में मैंने आपको बताया हुआ है। आप हर टाइम इसमें कर सकते हो, ठीक है, स्प्लिसिंग मेथड में कर सकते हो।
चलिए इसको कैलसी करके देख लेते हैं कि आंसर कितना आएगा। तो 100 इंटू 100 करके डिवाइड बाई हम कर देंगे 130, 76.93, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं भी 76.93। देन इसके बाद 112 इंटू 100 डिवाइड बाई 130, तो इसका आंसर आया 86.15। इसके बाद है 125 इंटू 100 और डिवाइड बाई 130, तो 96.15, ठीक है। 96.15 इसका आ गया और इसका आया था 86.15। तो ये जो स्प्लिसिंग मेथड है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे। आई होप कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है स्प्लिसिंग मेथड का, ये आपको समझ में आ गया है। अगर जिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया हुआ है, अभी हम नेक्स्ट सम करेंगे, सम नंबर 26, क्योंकि स्प्लिसिंग मेथड यहाँ पे भी आपको गिवन है, ठीक है। 25 से लेके 27 तक, ठीक है, तीन ही क्वेश्चन दिए हुए इसमें, 25, 26 एंड 27। चलिए तीनों क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको दो सीरीज़ दिया हुआ है, तो फर्स्ट जो सीरीज़ है उसको मैं सीरीज़ ए ले लेता हूँ और सेकंड को सीरीज़ बी, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, इसको साथ में करेंगे। कैसे अभी हमने प्रीवियस हम देखा, सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी देखना है। इसको बस आपको एक्सटेंड कर देना है। कहाँ तक एक्सटेंड करना है, जो सीरीज़ बी में लास्ट नंबर होगा, यानी कि 2002 तो है, यहाँ पे लिखेंगे 2003, फिर लिखेंगे 2004 एंड देन 2005 एंड देन 2006, ठीक है। हो गया यहाँ पे। तो इसमें जो कॉमन बेस है वो दे सकते हैं आप 2002, यहाँ पे भी 2002 है और यहाँ पे भी आपका 2002 है, क्लियर यहाँ तक। अब आपको क्या कहते हैं, इसमें न्यू सीरीज़ निकालना है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे न्यू सीरीज़ ए, ठीक है। और इसमें आपको सीरीज़ बी से लेना है सीरीज़ ए की वैल्यू, तो सीरीज़ बी, और यहाँ पे लिखना है आपको सीरीज़ ए। सीरीज़ बी में क्या है, अभी 2002 से कंटिन्यू करेंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे 100, फिर 110, फिर 122, 130 एंड 138, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लिख लिया मैंने। तो फर्स्ट वन यहाँ पे जो 2002 का रहेगा वो हमेशा 145 रहेगा। आपको यहाँ पे 145 लेके चलना है, ये 2002 हमेशा याद रखिए, यहाँ पे 145 रहेगा, राइट। इसके बाद यहाँ पे कितना है, अभी 100 है, ठीक है, इंटू 145 डिवाइड बाई 100 का लेना है। फिर इसमें 122 इंटू, ठीक है, यहाँ पे कितना है अभी 145, ये सेम नंबर कैरी करना है, 145 अपॉन 100। यहाँ पे 130 इंटू 145 अपॉन 100, ठीक है। यहाँ पे 138 इंटू 145 अपॉन 100, समझा। सेम ऐसे ही करना है आपको। चलो इसको कैलकुलेट कर दो आप फटाफट, तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसको चलो डिवाइड कर लेते हैं हम लोग फटाफट, मल्टीप्लाई डिवाइड 110 इंटू 145, ठीक है, और डिवाइड बाई 100, तो यहाँ पे आ गया 159.5, ठीक है। देन इसमें कर लेते हैं 122 इंटू 145, तो आंसर आ गया 176.9, राइट, यहाँ तक। देन इसमें 130 इंटू 145, ठीक है, और डिवाइड बाई 100 कर लेंगे तो 188.5, राइट। और यहाँ पे 138 इंटू 145, तो आ गया 200.1, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 159.5, 176.9 और 188.5 और 201, ठीक है। चलो ये हो गया आपका। अब सीरीज़ बी निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू सीरीज़ बी, न्यू सीरीज़ बी, ये आपको करके दिखाना पड़ेगा तभी आपको आंसर मिलेगा। तो इसमें क्या करना है, आपको सीरीज़ ए से सीरीज़ बी निकालना है, ठीक है, सीरीज़ बी निकालना है। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं एक कॉलम बना देता हूँ जिसमें आपका न्यू सीरीज़ होगा। मेरा प्रॉपर लाइन नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसा। यहाँ पे ईयर लिखा आपने, फिर यहाँ पे इंडेक्स लिखा आपने, ठीक है। देन यहाँ पे 1999 से स्टार्ट करेंगे, 1999, ठीक है, फिर 2000, फिर 2001, फिर 2002, ठीक है, 2003, 2004, फिर 2005 एंड 2006, ठीक है। आप क्या करना है, यहाँ पे 2002 से ना ये वैल्यू यहाँ पे लिख दो, ठीक है, ऐसे ही करना है आपको। बहुत ही सिंपल मेथड है।
चलो ये हो गया। अभी यहाँ पे जो सीरीज़ ए है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1999 से ना, तो 1999 पे क्या है 100 है यहाँ पे, तो 100, 117, 132, 145, ठीक है। जो लास्ट में 145 है ना वो उसको भी चेंज करना पड़ जाएगा अपने को। चलो यहाँ पे देख लेते हैं पहले, तो क्या कहते हैं यहाँ पे देखो लास्ट में जो 2002 है ना, 2002 वो उस पर 100 आया भाई, कैसे आएगा वो मैं समझा देता हूँ। पहले ये जो 100 है ना यहाँ पे 100 लिखा, यहाँ पे 117 लिखा, यहाँ पे 132 लिखा, यहाँ पे 145 लिखा, ठीक है, लिख दिया। इसका इंटू कर दो। यहाँ पे क्या लिखा था हमने 145 अपॉन 100 लिखा था ना, इसको अभी रिवर्स कर दो, मतलब 100 अपॉन 145, ठीक है, 100 अपॉन 145, 100 अपॉन 145, 100 अपॉन 145, ठीक है, बहुत ही सिंपल। 145 कैंसिल हुआ तो लास्ट में 100 आ गया, जो कि यहाँ पे 2002 पे कितना आना चाहिए था 100, तो अपना 100 आ गया है। अब यहाँ पे कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको कैलसी यूज़ करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे कैलसी यूज़ कर रहा हूँ। तो फर्स्ट वन क्या करना है, ये 10,000 हो गया डिवाइड बाय 145, तो इसमें आएगा 68.97, फिर 117 इंटू 100 डिवाइड बाई 145, 80.69, ठीक है, 132 100 डिवाइड बाई 145, तो 91.03, तो ये आ गया। अभी जो स्टार्टिंग के नंबर है उसमें लिख दो 68.97, फिर 80.69, ठीक है, और 91.03, तो ये हो गया पूरा कंप्लीट टेबल, राइट। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं। 3 कॉलम अगर 3 सीरीज़ दिया रहेगा तो क्या करना है, कैसे करना है सर। अभी तो हमें सीरीज़ ए समझ में आ गया, सीरीज़ बी समझ में आ गया, 2 कॉलम तो समझ में आ गया, लेकिन सीरीज़ अगर 3 आ गया यानी कि सी आ गया तो कैसे करेंगे, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन इसमें क्या करना है आपको, सीरीज़ ए, सीरीज़ बी, सीरीज़ सी ऐसा गिवन है, तो आपको क्या करना है पूरा एक कंबाइंड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे न्यू सीरीज़ आएगा, न्यू सीरीज़, ठीक है। अब ये जो न्यू सीरीज़ है ये पूरा कंबाइंड हो जाएगा, इसमें आपका ए बी सी ये तीनों सीरीज़ क्या हो जाएंगे कंबाइंड, राइट। चलो मैं इसको कंबाइन करके पहले टेबल बना देता हूँ, फिर इसको सॉल्व किस तरीके से करना है ये हम देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट वन ईयर हो गया, फिर इसमें इंडेक्स हो गया, ठीक है। याद रखिए जब भी आपको 3 सीरीज़ दिया होगा तो आपको पूरा इसको कंबाइन करना है, ठीक है। 1997 से स्टार्ट करना है और 2006 तक जाना है आपको। 1997, फिर 1998, 1999 एंड देन 2000, ये हो गया। फिर 2001, फिर 2002, 2003 एंड 2004, यहाँ पे 2005 एंड 2006, ठीक है, ये हो गया। देन क्लास अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये जो सीरीज़ बी है ना ये क्या सीरीज़ ए और सीरीज़ सी के इन बिटवीन आता है, राइट ना। सीरीज़ ए और सीरीज़ सी के इन बिटवीन ये आता है, तो यहाँ पे आपको अब समझना है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान देना है यहाँ पे, और ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अगर 3 सीरीज़ आती है स्प्लिस मेथड के अंदर तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो जो सीरीज़ बी है वो दोनों की इन बिटवीन आता है, तो जो सीरीज़ बी का जितना भी इंडेक्स डेटा है उसको यहाँ पे कॉपी कर दो। 2000 से कॉपी करेंगे, यहाँ पे 100 लिख दिया, 115 लिख दिया, 132 लिख दिया एंड 147, ठीक है। 2000 से लेके 2003 तक हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दी। देन अब क्या कहते हैं आपको 1997 से लेके 2006 तक, ठीक है, अब वैल्यू निकालनी है, यानी कितनी वैल्यू निकालनी है आपको 1 2 3 4 5 6, आपको टोटल 6 वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे अभी 1997 से करेंगे। अभी कैसे करना है ये आपको ध्यान देना है, बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है, राइट। चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले न्यू सीरीज़, ठीक है, ये कैलकुलेट करने वाले हम लोग। तो कैसे करेंगे 1997 का पहले मैं यहाँ पे ईयर लिख देता हूँ, 1997, 1998, 1999, ठीक है, ये मैं ईयर लिखा हूँ। अब मैं इसके बेस पे कैलकुलेट करूँगा ताकि आपको समझ में आए कि हम किस ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहले 1997 का करेंगे, तो यहाँ पे सीरीज़ ए में 1997 का कितना है 100 है, ठीक है। अब क्या करना है इसको 100 इंटू 100 कर लेना है, ठीक है। अब इसका जो बेस ईयर है वो कितना है 127 है और डिवाइड बाय 127, राइट। ये कहाँ तक करना है आपको 1997 से लेकर 1998 और 1999 तक करना है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ 3 साल का करना है। अभी इसका कितना है 108, तो चलो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 108 इंटू 100 अपॉन 125, फिर 1999 का कितना है 120, तो यहाँ पे 120 लिखा इंटू 100 अपॉन 125। चलो ये 3 का पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं आंसर कितना आएगा।
तो फर्स्ट यहाँ पे आएगा 80, देन इसका आएगा 86.4, राइट, फिर इसका आएगा 96। चलो ये वैल्यू मिल गई अपने को, ये वैल्यू यहाँ पे राइट डाउन कर दो, 80, 86.4 और यहाँ पे 96, ठीक है, एंड 2003 तक। आगे का मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2004, 2005 एंड 2006। 2004, अब 2004 में क्या है, यहाँ पे 130 है, ठीक है, 130, 150 और 160, ये यहाँ से मिला। देन अब क्या कहते हैं, इसको इंटू कर लेना है, जैसे यहाँ पे इंटू किया था हमने अभी, लेकिन देखो इसको थोड़ा सा अलग मेथड से इंटू करना है। अभी इसका बेस ईयर क्या है 2003 और इसका बेस ईयर क्या है 2003, तो इसमें 147, इसमें 100 है, तो हम क्या करेंगे 147 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे, 147 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 147 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए इसका आंसर आएगा, मुझे मैं डिवाइड कर लेता हूँ, इसको कैलसी कर लेता हूँ, तो 191.10 आ गया। इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं सेकेंड वाले को, 150 इंटू 147 तो 220.5, और तीसरे को कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे 160 इंटू 147 तो दैट इज़ मीन 235.20, राइट, तो ये आंसर आ गया। अभी मैं इसमें राइट डाउन कर लेता हूँ 191.10, 220.5 एंड 235.20, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई है। बस इतना ही करना है ये पूरे क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर। तो ये हो गया स्प्लिस मेथड कंप्लीट यहाँ पे, ठीक है, स्प्लिस मेथड। एंड देन इसके बाद अब हम जो सीखेंगे वो होगा क्वेश्चन नंबर 28, जो कि चेन बेस रूल या चेन बेस इंडेक्स नंबर है। तो उसको हम नेक्स्ट सेक्शंस में कंटिन्यू करके, और क्वेश्चन नंबर 28 से लेके 31 तक गिवन है आपको, तो उसको हम कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट सेक्शंस में। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके के अपडेट कंटिन्यूस मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।